हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू साउथ स्टोरी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फतह समरकंद इस्लामी तारीख का नाकाबिले फरामोश वाक़या जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस्लाम की इंसाफ पसंदी का अंदाज़ा अच्छी तरह से हो जाएगा। दोस्तों, ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर का वाक़या है जब समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अजीज़ से मिलना चाहता था। इसके पास एक खत था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपह सालार कुतबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा कि हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल ना की जाए तो जजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो फिर मुसलमान जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और हम पर रातों रात अचानक हमला करके हमें मबतूह कर लिया गया। ये खत समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने सल्तनत इस्लामिया के फरमारवा उमर बिन अब्दुल अजीज़ के नाम लिखा था। वो कासिद दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की क़यामगाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा कि जो इंतहाई मामूली और खस्ताहाल हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लफाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गाड़ा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से वो कासिद आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मखलूक हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज़ है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ कराया और खत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने खत पढ़कर उसी खत की पुष्ट पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम एक काजी का तकर्रुर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मुहर लगाकर खत वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासिद ने खत का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। उसने सोचा, क्या ये वो खत है जो मुसलमानों के इस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा? उन्हें यकीन था कागज का ये टुकड़ा उन्हें कोई पायदान नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी न था। चुनांचा खत लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद कुतबा बिन मुस्लिम के पास पहुंचे। कुतबा ने खत पढ़ते ही फौरन एक काजी का तयन कर दिया जो उसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कुतबा ने बगैर किसी पेशगी इत्ला के हम पर हमला किया। ना तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोच व विचार का मौका दिया था। काजी ने कुतबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावे के जवाब में? कुतबा ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखे की है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। इसके कुर्ब व जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था, ना ही जजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की जमीनें तो और भी सरसब्ज व शादाब है और जोरावर थे। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को तरजीह देंगे। हमने मौके से फायदा उठाया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। काजी ने कुतबा की बात को नजरअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कुतबा, मेरी बात का जवाब दो। तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी, जजिया या फिर जंग की खबर दी थी? कुतबा ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज कर दिया है कि हमने मौके से फायदा उठाया। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अजमत तो दी ही अदल और इंसाफ की वजह से है, ना कि धोखाधड़ी और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फौजी और उनके ओहदेदारान और अपने बीवी बच्चों के अपने हर किस्म के अमलाक और माल गनीमत छोड़कर समरकंद की हुदूद से बाहर निकल जाए और कोई मुसलमान समरकंद में बाकी
نہ رہ پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع و دعوت کے اور 3 دن کے سوچ و بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ دوستو، پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کے جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتوح قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب ہے اور کیسے پیروکار ہے عدل کا یہ معیار کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دے، اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کے قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھر سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے۔ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی، آج غیر مسلم تو دور کی بات ہے، مسلمان سے مسلمان کو کوئی امان نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں پر رحم کرم کرے۔